हेलो। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं शेयर मार्केट की गलत फहमियों के बारे में। बहुत से लोग मिलते हैं कि शेयर मार्केट में घाटा लग गया, पैसा चला गया। भाई, मेरे ख्याल से शेयर मार्केट में अगर सही तरीके से पैसा लगाया जाए और सही तरीके से काम किया जाए तो घाटा नहीं लगता है। क्योंकि हाँ, बस बात एक है कि शेयर मार्केट में आप कभी भी जीवन में किसी दूसरे का पैसा ना लगाएं, अपनी ज़रूरी पूंजी ना लगाएं। आपके पास अगर साइड में 50,000 हैं तो केवल 25,000 ही लगाएं। अगर आपके पास साइड में 1 लाख है तो उसको 50,000 ही यूज करें। बस ऐसा पैसा यूज करें जो पैसा अगर आपका कभी शेयर मार्केट में फंस जाए। फंसने का मतलब कोई चीज़ आपने 50 रुपए में ली और उसका रेट हो गया है 40 35। अब वो 6 महीने नहीं बढ़ रहा है, कहो 1 साल नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी रकम होना चाहिए कि जो आपका 6 महीने और 1 साल भी अगर वो उसमें फंसी है तो आपको कोई फर्क ना पाए, ऐसी रकम होना चाहिए। हाँ, अगर आपने बहुत अपनी ज़रूरी रकम उसमें फंसा दी कि मैं तो जुआ खेल जाऊंगा, शेयर मार्केट को जुआ के तरीके से खेलने की ज़रूरत नहीं है। शेयर मार्केट को अगर आप समझेंगे कि हम आज पैसा लगा रहे हैं, आज के आज तुरंत मिल जाए, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, कभी नहीं हो सकता। ये बात जीवन में सफल नहीं होगी ना सही होती है। इसका सिर्फ तरीका यही है। भाई, हमें तो इसका प्लस पॉइंट ये लगता है कि आपके पास 50,000 रुपये है मान लीजिए, और 50,000 रुपये का 50 रुपये के हिसाब से मान लीजिए आपने कोई ट्रेड कर लिया। 50,000 रुपये में आपके 50 रुपये का कोई शेयर 51 रुपये का हो गया और 1,000 शेयर आपके पास हैं। तो ये मान लीजिए सर कि 1,000 रुपये आपके उसी दिन बढ़ गए। वो पैसा जो बैंक में डंप था, डला था, उसमें 1,000 रुपये प्लस एक दिन में हो रहे हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, अगर आपके पास शेयर है और आपके पास माल है, शेयर है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ जाएं, किसको बेचें, किसको ना बेचें, कौन खरीदेगा, कस्टमर कहाँ ढूंढें। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमें यही लगता है। जो भी कोई बिजनेस करता है अगर, तो पहले वो माल लगाएगा, उसके लिए फर्नीचर लगाएगा, एडवर्टाइज करेगा, तमाम चीज़ें करेगा, तब कहीं जाकर वो फ़ायदा कमाएगा। लेकिन इसमें अगर आपने आपके पास माल है, शेयर है, और अगर आपका रेट आ गया तो आपको 1 मिनट भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको गाड़ी में लाद के कहीं ले जाएं, जेब में डाल के कहीं ले जाएं, कैसे कैरी करें। कोई ज़रूरत नहीं। ये प्लस पॉइंट है। बस आप एक बटन दबाने की ज़रूरत है और आपका माल सेल। बाकायदा आपका पैसा नंबर 1 का होगा। उसमें ये कोई नहीं कह सकता कि आपका नंबर 2 का पैसा ये कहाँ से आया। अगर आज बाई द वे ऊपर वाला सबको बड़ा आदमी करे, अगर शायद आपका लक अच्छा है और आपका पैसा बहुत बन गया, तो आपसे कोई ये नहीं कह पाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया, ये नंबर 2 का है कि नंबर 1 का है। ये चीज़, कहीं गोदाम नहीं खरीदना है, कहीं गोदाम किराए से नहीं लेना कि भैया माल रखना है। ये प्लस पॉइंट लगता है बस, बाकी कोई नहीं है। हाँ, इसको आप अपना शुद्ध व्यापार ना समझें, क्योंकि इसको अगर आप शुद्ध व्यापार करें समझेंगे अपना, तो आप नुकसान में जाएंगे। शुद्ध व्यापार ना समझें इसको। आप जो काम करते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। ये आपका जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का मतलब जो रोज़ खरीदते हैं, रोज़ बेचते हैं, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं कि उन्होंने ले लिया और अपना रख लिया,
और एक व्यू सेट कर लिया दिमाग में कि हम इसको 1 साल रखेंगे, 6 महीने रखेंगे, जिसका जिसके पास जितनी गुंजाइश हो, तो उस 1 साल और 6 महीने के दौरान उस शेयर में आपको घटा हुआ पैसा भी दिखाई देगा और बढ़ा हुआ पैसा भी दिखाई देगा। लेकिन हम जहाँ तक समझते हैं, अगर आपको पैसा 10% भी अगर आपकी रकम में बढ़ा हुआ दिख रहा है तो उसको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जो दिख रहा है वो आपका नहीं है, जो आप बुक कर लेंगे वो आपका है। अगर कोई मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसमें 10,000 रुपये का घाटा आपको दिख रहा है कि 10 रुपये नीचे चला गया कोई शेयर, 100 रुपये का शेयर 10 रुपये नीचे चला गया, 90 रुपये हो गया, और उसमें आपको 10,000 रुपये घाटा दिख रहा है, तो वो घाटा है ही नहीं। वो घाटा तब तक नहीं है जब तक आप उसको बुक नहीं करेंगे। अगर उसमें 10,000 रुपये माइनस दिख रहे हैं तो आपको बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको डला रहने दीजिए। जो दिख रहा है वो आपका है ही नहीं, समझिए। जो आपने बुक कर लिया वो आपका है। जैसे मान लीजिए आपने शेयर खरीदा 100 रुपये का और 10 रुपये उसमें बढ़ गए, और 1 लाख रुपए आपने लगाए थे, उसमें आपको 10,000 रुपये बढ़े हुए दिख रहे हैं, और बढ़े हुए दिख रहे हैं, तो आप बड़े खुश हो रहे हैं कि अरे वाह 10,000 रुपये बढ़ गए हैं, और वो अगले दिन वो 10 रुपये घट गया। घट गया तो फिर वो गया, जो दिख रहा था वो नहीं है आपका। अगर आपको 10,000 रुपये बढ़े दिख रहे हैं तो 10,000 रुपये आपने बुक कर लेंगे तो वो आपके हैं। प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर आप बुक करेंगे तब आपका है, अगर आपने बुक नहीं किया तो आपका नहीं है, वो दिखता ही रहेगा बस। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि अगर आपके पास माल है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ढूंढने की कि हम किसको बेचें, कौन सी गाड़ी में लाद के ले जाएं, कितना पेट्रोल लगेगा, कितने किलोमीटर लेके जाएं, ये सारी चीज़ें है ही नहीं, बस इसलिए अच्छा है। और सबसे जो हमने शुरुआत में बात आपको बताई, पैसा वे उतना इन्वेस्ट करें जो आपका साल 2 साल 3 साल अगर डंप भी है, किसी शेयर में फंस भी गया है, तो आपको तकलीफ़ ना हो। बस यही जानकारी है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो कुछ अच्छा लगे। बाकी बहुत सारे शेयर अभी दिमाग में हैं, उनको हम बताएंगे और पैसा बनेगा। हमारी निजी राय होगी ये, आप हमारी निजी राय को सुनें और अपनी सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट करें। ओके, धन्यवाद।